वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट क्लब। जैसे कि हम सब जानते हैं फ्रेंड्स, महाराष्ट्र प्रीलिम 2022 का प्री का जो पेपर था वो 12 मार्च को था, 12 मार्च 2022 को। उसी का पेपर सॉल्यूशन डी वाला सेक्शन मैं आपके सामने लाई हूँ। डी डिवीजन का जो पेपर था फ्रेंड्स, उसका पेपर सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, डेफिनेशन ऑफ मॉर्गेज इज गिवन इन। तो डेफिनेशन ऑफ मॉर्गेज कहाँ दिया है फ्रेंड्स? सेक्शन 58। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ द प्रोविजन ऑफ द महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 शैल नॉट अप्लाई। कहाँ अप्लाई नहीं होता है फ्रेंड्स? टू एनी प्रीमाइसेस बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया कुछ, पेबल जस्ट अ मिनट मैं सही कर लेती। यस फ्रेंड, हमारा थर्ड जो क्वेश्चन था वो लिमिटेशन एक्ट से था। पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर मनी पेबल फॉर मनी लेंट एज पर आर्टिकल 19(1) इज, इसका आंसर था फ्रेंड्स 3 ईयर। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 4। फ्रेंड्स, मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहती हूँ ताकि शॉर्ट में आपको सिर्फ एनालिसिस हो जाए पेपर का कि सॉल्यूशन उसके क्या थे, आंसर की क्या है इसकी। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वन लाइनर है, इंडेक्स बेस है, सेक्शन और आर्टिकल बेस है, तो उसमें ज़्यादा समझाने लायक कुछ है नहीं। जहाँ कहीं लगता है तो मैं आपको कुछ शॉर्ट में बताते चलूँगी, जहाँ कहीं सेक्शन वगैरह। तो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। वारंट केस मीन्स a case relating to an offence punishable with death, imprisonment for life, imprisonment for a term exceeding 2 year। इसमें सभी फुलफिल हो रहे हैं जो क्राइटेरिया चाहिए वारंट केस में, तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट वन है हमारा सेक्शन 5, सॉरी क्वेश्चन 5। व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। A proposal when accepted become a promise। सेक्शन 2A में दिया हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स इज गिवन इन आर्टिकल 13। लॉ इनकंसिस्ट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन इन। तो ये फ्रेंड्स सेक्शन 20 में दिया हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन 8, the schedule for periods of limitation is divided in 3 division friends: suit, application, appeal। Next question, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to the dishonestly। Direct definition based question है friend। Next, A instigate B to murder C, B refuses to do so, तब भी ए ने क्या किया है? ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग बी टू कमिट मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंडलॉर्ड शैल बी इंटाइटल टू इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस लेट और गिवन ऑन लाइसेंस। इसका आंसर होगा नेक्स्ट टू एट अ रीजनेबल टाइम आफ्टर गिविंग प्रायर नोटिस टू द टेनेंट। सेक्शन 28 ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट। एंड इसका जो सेक्शन था फ्रेंड्स, ये सेक्शन 108 था टीपी का। नेक्स्ट, मीन्स प्रॉफिट शैल नॉट इंक्लूड। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए, प्रॉफिट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन इंक्लूड नहीं होता है मीन्स प्रॉफिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशंस एग्जिस्टिंग इन फेवर ऑफ अ पर्सन वेदर एक्सप्रेसली और इम्प्लीकेशन। इसका फ्रेंड्स आंसर है 4, परपेचुअल इंजंक्शन। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 14। सेक्शन इतने सेक्शन हम लोगों ने रेड किए फ्रेंड, हर क्वेश्चन को मेरा सेक्शन निकल रहा है, समझ जाइए आप लोग, क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, मैजिस्ट्रेट में रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 164। कन्फेशन मेड टू मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पब्लिक रिकॉर्ड kept in any state or private document is a public document like registry,
will. Next section, question number 16. Every agreement is restraint of the marriage of any person other than a minor is a void. किसी की मैरिज को रोका नहीं जा सकता, ये बताता है सेक्शन 26 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रिपोजिशन विच इज़ करेक्ट वन इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फाइन. तो इसका तो एक चार्ट होता है पूरा फ्रेंड, जो हम लोग देखते हैं कि 50 तक होगा तो 2 मंथ होगा, 50 रुपीज़ तक होता है तो 2 मंथ होता है, 100 रुपीज़ तक होता है तो 4 मंथ की पनिशमेंट होती है, एंड अबव 100 होता है प्लस 100 होता है तो 6 मैक्स. ऐसा एक चार्ट होता है इसका. तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 50 रुपीज़ और 2 मंथ. सो हमारा फर्स्ट ही करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, और ये जो डिफाइन कर रखा है फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट, ये सेक्शन 67 ऑफ आईपीसी में फ्रेंड मेंशन कर रखा है, ये जो चार्ट जो दे रखा है. चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर नो प्रोविजन मेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल. जहाँ कुछ भी लिख कर नहीं रखा है, ये है सेक्शन 7 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन इज डिफाइंड अंडर 325. ग्रीवियस हर्ट है फ्रेंड, ये याद रखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक की हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपोजिशन इज करेक्ट. अ पब्लिक ऑफिस कैन नॉट बी ट्रांसफर. कैन नॉट कि तो पब्लिक ऑफिस ट्रांसफर नहीं होते, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा कैन नॉट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21. मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में इशू सर्च वारंट इफ ही हैज़ reason to believe that any person is confined under such circumstances that the confinement amounts to an offence is defined under section 97 of CRPC. मिनी हिबस कॉर्पस भी बोला जाता है फ्रेंड इसको, हिबस कॉर्पस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. इन विच ट्रांसफर राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी ट्रांसफर इज ट्रांसफर अंडर लीज अंडर सेक्शन 105. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपोजिशन इज करेक्ट. तो इसमें क्या करेक्ट है फ्रेंड, आंसर है हमारा 2. अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूअस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. हु गिव्स ओथ टू द गवर्नर. गवर्नर को कौन होता है फ्रेंड, आर्टिकल 159 में बताया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज गिवन ओथ टू द गवर्नर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर 5 रूल 20 ऑफ CPC 1908 provides for the substituted service. Next question, question number 26. Res gestae means fact forming part of the same transaction, section 6 of Evidence Act. Next question, consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud. So all of the above under section 14 of Contract Act. Next question, question number 28. As per Article 65, period of limitation for possession of immovable property or any interest therein based on the title is 12 years. Next question, question number 29. Burden of proof means person who assert must prove that those facts exist. So answer is first. Next question, first division of the schedule of period of limitation prescribed for suits. Next question, question number 31. As per section 96 of the Penal Code, nothing is an offence which is done in the exercise of the right of the private defense. बाकी तो उसमें कहीं मेंशन ही नहीं है आईपीसी में, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर etc. सो प्राइवेट डिफेंस में. क्वेश्चन नंबर 32. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज अ फंडामेंटल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. डिक्री में बी इधर प्रिलिमिनरी और फाइनल बिकॉज ऑर्डर 20 रूल 6A में लिखा है फ्रेंड्स
की जो डिक्री होती है, प्रिपेयर करना होती है, वो 15 दिन में होती है फ्रेंड्स, 15 डेज़। अगर यहाँ 1 की जगह पे 15 डेज़ होता तो हमारा आंसर में भी ये हो सकता था, इसलिए यहाँ पर आफ्टर यहाँ एनी टाइम लिखा है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, इधर प्रीलिमिनरी और फाइनल, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, जुडिशियरी मैजिस्ट्रेट में अरेस्ट एनी पर्सन एज पर सेक्शन 44 ऑफ द CRPC 1973 इज आंसर 1 when any offence is committed in the presence of the magistrate within his local jurisdiction। 44 सेक्शन में ये बताता है कि विदिन उसकी जुरिस्डिक्शन में होगा तभी वो मेरे अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द कोर्ट में अटैच प्रॉपर्टी ऑफ एब्सकॉन्डिंग ऑफ अक्यूज अंडर सेक्शन 83 ऑफ द CRPC। नेक्स्ट क्वेश्चन, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a सीधा प्रियम्बल से क्वेश्चन था फ्रेंड्स कॉन्स्टिट्यूशन के, सावरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, और हम सब जानते हैं सोशलिस्ट एंड सेक्युलर ये 42nd अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एज पर सेक्शन 33 ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 the jurisdiction of the court for the area of Briman Mumbai is court of small cause मुंबई, और इसकी जो अपील होती है 2 जजेस स्मॉल कॉज बेंच ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज में होती है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कॉन्करेंट लिस्ट इज गिवन इन 3 लिस्ट होती है फ्रेंड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि हम सब जानते हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट, जो मेंशन है शेड्यूल 7 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल इज द रूल ऑफ इक्विटी, बिकॉज वो स्टॉपल इज बेस्ड ऑन फैक्ट नॉट ऑन लॉ, सो इक्विटी। नेक्स्ट Section 40, whereon a transfer of property and interest therein is created in favor of a person to take effect only on the happening of specific uncertain event is called। यहाँ पर uncertain event है फ्रेंड, certain होता तो vested interest हो जाता, vested interest हो सकता था, लेकिन यहाँ पे uncertain event होने के कारण हमारा आंसर होगा contingent interest, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन 21 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, नो सूट अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट शैल बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन। वहाँ पर 6 मंथ मेंशन है फ्रेंड, और डिस्पोजिशन जब है सीधा सेक्शन में मेंशन कर रखा है, ये 6 मंथ कब है, डिस्प्यूट है, इसलिए ये आंसर गलत होगा, और ये 1 ईयर तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 42, द प्रोविजन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले इज गिवन इन सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, इट इज एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल फॉर सूट, कंडोनेशन ऑफ डिले भी बोलते हैं हम जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अंडर द प्रोविजन ऑफ CRPC 1973 एवरी समन्स शैल बी सर्व्ड बाय द पुलिस ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, provision for who may obtain specific performance is given in, तो फ्रेंड्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन ले सकता है, ये बताया गया है सेक्शन 15 में, और सेक्शन 90 में बताया गया है किसके अगेंस्ट में लिया जा सकता है, अगेंस्ट। नेक्स्ट सेक्शन 45, द प्ली ऑफ लेबर इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन एज पर सेक्शन 11 ऑफ एविडेंस एक्ट, और सेक्शन 11 क्या है फ्रेंड्स, व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46, प्रोविजन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन इज गिवन अंडर सेक्शन 55 ऑफ CPC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 द फॉलोइंग लॉज शैल स्टैंड रिपील्ड, तो इसमें बॉम्बे रेंट कंट्रोल, सेंट्रल प्रोविंस, हैदराबाद हाउसेस, ये सभी फ्रेंड्स रिपील हो चुके थे, सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द प्रोविजन ऑफ पीनल कोड अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय
any citizens of India in any place without and beyond India. डेफिनेशन में फर्स्ट क्लॉज में दिया रखा है फ्रेंड्स ये. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 49. A decree may be executed either by the court which pass it or by the court to which it is sent for execution is the answer. Next question, question number 50. Provision for execution for decree and order is given under 21 order of CPC. Very easy question, friends. Next question, question number 51. Every person is competent to contract who is the age of majority, sound mind, not disqualified by law. So answer is all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फ्रेंड्स इसका एक सेक्शन 11 में दे रखा है फ्रेंड्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इज विथ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53. एज पर आर्टिकल 121 एन ऑर्डर टू सेट असाइड एन अबेटमेंट इज 60 days. क्वेश्चन नंबर 54. As per the statement of objects and reasons of the Criminal Law Amendment Act 2018, it amends the law relating to the rape, which includes section 376(3), 376(a)(b), (d)(b) and (d)(a). like रेप केस में कुछ इन्हांस की गई थी पनिशमेंट, ये सब अमेंडमेंट हुए थे फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55. एनी अपील मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड इफ द अपीलेंट सेटिस्फाइड द कोर्ट दैट ही हैड सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट प्रेफरिंग द अपील. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56. एज पर फॉलोइंग सेक्शन टेनेंसी एग्रीमेंट टू बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 55 ऑफ द महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट and punishment for that 3 months and 500 rupees fine. 3 and 5,000 rupees fine. Next question, 57. A stipulation in a contract of sale with reference to goods which are subject thereof may be called as a warranty. Section 12. Next question, 58. The court may refuse to rescind the contract if where only a part of the contract is sought to be rescinded and such part is not severable from the rest of the contract. Next question, question number 59. The provisions of Maharashtra Rent Control Act 1999 shall in the first instance apply to premises let for the purpose of residence, education, business, trade or storage in the area specified in. The answer is 4 Schedule 1st and Schedule 2nd, Section 21 of the Maharashtra Rent Control Act में बताया हुआ है फ्रेंड्स ये. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60. विच कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शन इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट. इसमें बोथ होता है फ्रेंड, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट भी. अभी इसमें डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि किस तरह से वो आंसर देता है. बट मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है फ्रेंड्स, जो ज़्यादा करेक्ट आंसर होता है वो हमको टिक करना होता है. तो सुप्रीम कोर्ट इस हिसाब से मोस्ट प्रोबेबल आंसर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर होगा फ्रेंड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61. प्रोविजन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट इज गिवन इन सेक्शन 149 ऑफ द इंडियन पीनल कोड. Question 62. Court may issue a commission under section 75 of the CPC 1908 for examination, local investigation, partition. So all of the above. Next question. Which of the following proposition is correct? इसका सेकंड आंसर है फ्रेंड. प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इट सेल्फ प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट. डॉक्यूमेंट्स एंड प्राइमरी. सो second is the correct answer. Next question, question number 64. Which court is called as court of record? So Supreme Court is called as a court of record. Next question, question number 65. Provision of or burden of proving fact, especially with knowledge, is given under section 106 of Evidence Act. Index based question, सीधा. Question number 66.
In view of the amendment in the year 2018, which of the following object of the Specific Relief Act 1963 has been amended? Is amended general grant of specific performance as a general rule. So answer is 2. Next question, question number 67. Document means any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figure, marks. इंडियन एविडेंस एक्ट में भी है फ्रेंड्स ये, और आईपीसी में भी. ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपोजिशन इज करेक्ट? सो डिस्क्लोज टू द बायर मटेरियल डिफेक्ट इज करेक्ट. प्रोड्यूस टू द बायर ऑन हिज रिक्वेस्ट to examination document or title relating to property is correct. To pay all public charges and rent accrued due to respect of the property up to the date of sale is correct. So answer is all of the above. फ्रेंड्स कुछ मिस्टेक है स्पेलिंग के, मैंने फास्ट में टाइप किया था इसलिए प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69. विच ऑफ द प्रपोजिशन इज करेक्ट? सो एवरी पार्टनर राइट होता है पार्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट में, बिजनेस लेने का. एवरी पार्टनर हैज़ बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली ऑफ हिज ड्यूटी, उसको अपनी ड्यूटी निभानी होती है. नेक्स्ट है एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट, सबको इंस्पेक्ट करने का राइट भी होता है. सो तो सिंपल है, लॉजिकली भी इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70. ए मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for trial to another court is not a judge. Next question, question number 71. Who appoints Attorney General of India? It's a second president under Article 76 of the Constitution. Next question, question number 72. Which of the following proposition is correct? Nothing is an offense which is done by a judge when acting judiciary. Correct. Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law. Correct. Nothing is an offense which is done by any person by accident. Section 80 of IPC. So answer is all of the above. Next question, question number 73. Period of limitation 12 years for a landlord to recover possession from the tenant start when the tenancy is determined under section 67. Under Article 67 of Limitation Act. Article 67. Next question, question number 74. When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something with a view to obtaining the assent of that other person, act or abstinence is called he is said to make a proposal under section 2A of the Contract Act. Next, question number 75. As given in section 53 of the Maharashtra Rent Control Act, the offence under following section is cognizable. So only one offence under section 10 is non-cognizable. Other all offences is cognizable under Maharashtra Rent Control Act. So article section 17 is also a cognizable offence, and 22, 24, 25 is not a offence. So answer is 17. Next question, question number 76. Specific performance of contract cannot be enforced in favor of a person who has obtained substituted performance of contract under section 20. Next question, question number 77. No injunction shall be granted by a court in a suit under Specific Relief Act 1963 involving a contract relating to an infrastructure projects. इसको ऐड किया गया था फ्रेंड्स, जो 20A-B-C ऐड किया था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया था और उसमें इंजेक्शन ग्रांट नहीं होता है, ये भी हम देख चुके हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78. प्लीडिंग मीन्स स्टेटिंग ब्रीफ फैक्ट ऑफ द डिस्प्यूट, स्टेटिंग ओनली एविडेंस, स्टेटिंग. इसका आंसर है फ्रेंड, प्लीडिंग मीन्स स्टेटिंग मटेरियल फैक्ट एंड नॉट एविडेंस. एविडेंस कोर्ट खुद निकाल लेता है, उसको प्लीडिंग में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती.
Next question, question number 79. Every transfer of immovable property made with intent to defeat or delay the credit of the transferor is called a fraudulent transfer. Next question, question number 80. A tradesman leaves good at B's house by mistake. B treat the good as his own. B is bound to pay A for them. यूज़ किया है, सर्विस लिए तो उसको उसकी पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे मिस्टेक से क्यों ना हो. क्वेश्चन नंबर 81. A let a farm to B on condition that he shall walk 100 miles is an hour. The lease is void बिकॉज कोई भी 1 आवर में 100 माइल नहीं चल सकता है. कंडीशन इज खुद से ही वॉइड है, सो इसलिए लीज वो वॉइड हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 82. बाय विच कैलेंडर रेंट शैल बी रिकंड. तो ये फ्रेंड्स सीधा 32 में था हमारे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के ब्रिटिश कैलेंडर से, सेक्शन 32 ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट. और ये हमारा जो लीज वॉइड था ये दे रखा है फ्रेंड्स सेक्शन 56 में. एंड सीधा सा जो हमारा, सॉरी मैं मिस्टेकली भूल गई फ्रेंड्स आपके सेक्शंस डालना साथ ही साथ में, इसलिए थोड़ा सा पीछे जाती हूँ. क्वेश्चन नंबर 80 का सेक्शन 70 था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें बॉन्ड करेगा वो पे करने को बताता है. इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन था फ्रेंड्स सीधा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड. एविडेंस में क्या क्या इंक्लूड होगा फ्रेंड्स, तो बताता है सेक्शन 3 ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोथ जो होगा वो इंक्लूड होगा एविडेंस में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84. फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन आर्टिकल 51A विच इज इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट. Next question, question number 85. Defendant has to file his written statement within 30 days from the date of service of summons. Next question, question number 86. No court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in former suit between the same parties. पहले सूट में सेम पार्टीज चाहिए. रेस्ट किसे, रेस्ट जुडिकेटा, ये हम देखते हैं फ्रेंड्स CPC में सेक्शन 11 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87. इन विच चैप्टर ऑफ द पीनल कोड जनरल एक्सेप्शन आर गिवन. सो इट इज गिवन अंडर चैप्टर 4 ऑफ द इंडियन पीनल कोड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88. द डाइंग डिक्लेरेशन इज द स्टेटमेंट बाय द पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ. इज मेंशन अंडर सेक्शन 32 फ्रेंड्स एविडेंस एक्ट का. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 89. प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाइज टू द बोथ अपील एंड एप्लीकेशन एंड नॉट फॉर सूट. सो आंसर इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90. द ट्रांसफर ऑफ सर्टन एग्जिस्टिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी वॉलंटरीली एंड विदाउट कंसिडरेशन इज कॉल्ड. कोई कंसिडरेशन मुबदल नहीं ले रहे हैं, रिमूवेबल और मूवेबल बोथ प्रॉपर्टी दिया हुआ है बेर एक्ट में फ्रेंड्स, तो इसमें होगा गिफ्ट. बस हमारे 10 क्वेश्चन रिमेन रह चुके हैं फ्रेंड्स. ये हम डी सेट डील कर रहे हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं फिर से. चलिए लास्ट के 10 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 91. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज इनकरेक्ट. सो इसका आंसर है 3. In commuting the period of the limitation for any suit, the day from which suit period is to be reckoned shall not be excluded. सेक्शन 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट नॉट है क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर अच्छे से देखते हैं हम तो शैल भी एक्सक्लूड होता है सेक्शन 12 के अंदर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92. Where a person in the town of Bombay delivers to a creditor documents of title to immovable property with intent to create a security thereon, the transaction is called a mortgage by depositing of title deed. Next, mandatory injunction may be granted when, to prevent the breach of an obligation, it is necessary to compel the performance of certain acts
अंडर सेक्शन 39 of SRA, mandatory injection. Next question, question number 94. Provision for default bail is made as per section 167 of the CRPC. Next question, standard rent is relation to any premises means rent fixed by the court. Next question, question number 96. As per section 29 of the CPC, the court of magistrate of the first class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 years. CRPC होना चाहिए था फ्रेंड, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया फ्रेंड, प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, आई रिक्वेस्ट यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97. प्रोविजन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लीज इज गिवन. डिटर्मिनेशन है फ्रेंड्स, सो आएगा ये सेक्शन 111(1) ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सेकंड वन, CRPC 1973 एक्सटेंड टू, पहले तो ये था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, पर 2019 से ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है. सो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर होना चाहिए होल ऑफ इंडिया, बाकी चेकर पे डिपेंड करता है वो क्या आंसर की देता है. नेक्स्ट वन इज व्हेन 19 क्वेश्चन, व्हेन सब टेनेंट कैन बी defined under section 25 when the interest of the tenant of any premises is determined for any reason any subtenant to whom the premises has been lawfully sublet under section 25 of the Maharashtra Rent Control Act. Last question friend हमारा question number 100. Under the provision of Sale of Good Act, it is the duty of the seller to deliver the goods under section 35. चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो 100 क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट किए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. मैंने कोशिश की है कि मैं सॉल्व करके आप लोगों को जो भी सॉल्यूशन है इसके दे पाऊँ. कुछ भी अगर आपको लगता है कि इसमें गलत है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.